सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिमिटलेस ट्रेडर। आप सबका स्वागत है। ठीक है गाइस, तो आज का देखो, मैंने कल के वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ मार्केट ने हूबहू करी है। तो इसका मतलब क्या है कि यार अपन को मार्केट के स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज भी देखो मार्केट ने कुछ नहीं करा, मार्केट प्रीवियस हाईज को ब्रेक करके ओपन होता है, हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो कल जो मैंने आपको करेक्टर समझाया था उसके ऊपर उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती मार्केट के अंदर। कैसे देखने को मिलती, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट की एक ओपनिंग कैंडल ये थी। ठीक है, ये जो रेड वाली कैंडल है ओपनिंग कैंडल है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये यहाँ पे आके इसके लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, मतलब टोटल देख रहे हो आप कि ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। इसको मार्केट जैसे ब्रेक करता है, जब इस प्रीवियस कैंडल पे जिस कैंडल ने इस लो को ब्रेक करवाया, जैसे इस कैंडल पे यहाँ पे टैप होता है, आपको कुछ नहीं करना गाइज, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। अब देखो, अब ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्यों है, अपन प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसी भी ट्रेड की, तो वो कैसे देखते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसलिए है कि देखो मार्केट एक तो बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है, ऊपर से मार्केट को क्या होता है कि लिक्विडिटीज चाहिए होती है। लिक्विडिटीज इन द सेंस कि पैसा चाहिए होता है कि जहां पे मार्केट मूव कर सके और वहां से लिक्विडिटी को फ्यूल की तरह लेके मार्केट अपने डायरेक्शन में, जो उसका प्रो ट्रेंड है, उस डायरेक्शन में जा सके। तो अब आपको मैंने कल ये बताया था कि यार कल वाले वीडियो में कि मार्केट में लिक्विडिटी यहां फंसी हुई है इस डिमांड के ऊपर। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे डबल बॉटम समथिंग है, ठीक है, डबल बॉटम यहाँ पे समथिंग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे इस डबल बॉटम के नीचे कल मैंने बताया था कि आपको कि यार यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो 5-10 पॉइंट का आपका एसएल होता है इस वाली डिमांड के ऊपर। तो ये डबल बॉटम फंसे हुए थे, इस डबल बॉटम के जस्ट नीचे अपनी डिमांड थी और इस डिमांड के ऊपर आने के बाद में अपन को कुछ नहीं करना था गाइस। अपन को अगर सेल की एंट्री मिल रही है तो अपन प्रॉपर आराम से, अगर आप देखो तो ये जो लिक्विडिटी थी अपनी, अगर आप चाहते तो यहां से लेकर यहां तक, इस लिक्विडिटी तक आराम से देखो, यहां तक आप आराम से इसको होल्ड कर सकते थे ट्रेड को और यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे लिक्विडिटी है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद में मार्केट ने क्या करा, एज सिंपल एज दैट, इसका स्ट्रक्चर को प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में जब ये दोबारा रिटेस्ट करा, आपने एंट्री ले ली, आपके एंट्री का जो टारगेट था वो कहां तक होता है, जो लिक्विडिटी है मार्केट में वहां तक। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट पहली बार यहां पे डिमांड पे टैप करता है। अब डिमांड पे टैप करने के बाद में अपन क्या देखते हैं, देखो ये बनते हुए चल रहे हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो फ्लिप कैंडल है ना, ये इसकी सप्लाई कैंडल है। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे डिमांड पे टैप होने के बाद में इसको ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सा इसका मतलब होता है गाइज, आपको दिमाग में रखना, ये हो गया अपना टेम्पलेट चेंज ऑफ करेक्टर अप की साइड, मतलब मार्केट ऊपर के जाने वाले करेक्टर शोज कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। अब देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये जो डिमांड है, इस डिमांड पे जैसी मार्केट आए, इस डिमांड पे आने के बाद में जैसी मार्केट आता है, तो मार्केट आने के बाद में आप यहाँ पे आराम से एंट्री कर सकते हो और आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए प्रीवियस हायर हाई। तो ये जो हाई है इस कैंडल का, ये जो हाई है आज का जो हाई था, क्योंकि देखो मार्केट प्रॉपर डिमांड पे आया, डिमांड पे आने के बाद में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद में मार्केट ने क्या है, शो करे कैरेक्टर ऊपर जाने के लिए। तो आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आप यहाँ पे एंट्री लेते, 5 से 10 पॉइंट का आप कैसे होता है और आप गेन खुद देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इसको स्पीड से ब्रेक करता है तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेल कर सकते थे पॉइंट्स को। कैसे ट्रेल कर सकते थे कि यार आप ये सोच सकते थे कि यार देखो मेरा एसएल यहाँ पे था, ठीक है, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ये लो हो गया, फिर उसके बाद में इस पे रख दिया, मेरा एसएल ये हो गया, फिर ये मेरा एसएल हो गया, फिर ये मेरा एसएल हो गया, यहाँ पे आप आउट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आपको आराम से 1:10 का रेशियो या फिर 1:8 1:5, मतलब जो भी आप अमाउंट रिस्क करना चाहते थे उसका 5%, मतलब उस चीज का 5% आपको आराम से इजीली यहाँ पे कवर अप हो जाता, मार्केट में देखने को मिल जाता। ठीक है, अब ये हो गई आज की बात। अब ये होने के बाद में क्या होता है कि मार्केट एक हवा में, देखो यहाँ पे पीछे कोई प्रीवियस कोई लेवल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में कभी भी आपको ये मेंटेलिटी नहीं रखनी कि मार्केट इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आने के बाद में अब यार मार्केट नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, कोई जरूरी नहीं है गाइज। आप ये सोच लो कि यार यहाँ पे आ गया, अब इसने हाई को भी ब्रेक कर दिया, अब तो ये नीचे जाएगा, और इसने यहाँ पे हाई को निकाल दिया अब ये नीचे जाएगा। तो ये करते करते क्या होता है, आदमी को लॉसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में एक बायस क्रिएट हो चुकी होती है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। अरे प्रीवियस कोई पीछे कोई लेवल ही नहीं है यार, आपके पास सिर्फ जो लेवल है वो नीचे के लेवल है। और अगर आपको एंट्री करनी भी है तो प्रॉपर एंट्री करने के लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा। सेल साइड में अगर मार्केट ऊपर तोड़ के निकल चुका है, कोई एरिया या फिर कोई लेवल नहीं है ऊपर की साइड में, तो आपको प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का इंतजार करना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब नीचे का कोई कैरेक्टर शो करे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे शो करा, यहाँ पे शो क्या करता है, देखो अपनी ये जो है ना, ये लास्ट डिमांड है, डिमांड है मतलब
यहां पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, यहां पे होता है मार्केट के अंदर अपना चेंज ऑफ करेक्टर, टेम्पलेट चेंज ऑफ करेक्टर डाउन, मतलब डाउन जाने का मार्केट यहां पे करेक्टर शो कर रहा है अपन को। यहां पे डाउन जाने का करेक्टर जब मार्केट यहां पे शो कर रहा है तो अपन को क्या करना है, इस सप्लाई के ऊपर, क्योंकि अपन को देखो रिस्क तो लेनी है, तो इस सप्लाई के जो ये लास्ट पॉइंट है ना, यहां तक का अपन एसएल रखते हैं, ठीक है। यहां पे इसको शॉर्ट करते हैं, यहां पे शॉर्ट करने के बाद में ये अपना एसएल होता है, ज्यादा से ज्यादा इसका हाई आपका एसएल मान लो, ठीक है। अब ये ट्रेड क्यों सक्सेसफुल होती है, क्योंकि यहां पे क्या है, इसने प्रॉपर डिमांड को ब्रेक करा है। अब देखो यहां पे अगर आप प्रीवियस देखोगे तो यहां पे कोई भी डिमांड ब्रेक नहीं है। अगर अपन बोलते हैं कि यार बोले यहां पे भी तो इसने डिमांड ब्रेक करी थी, यदि यार मेरी जान, कहां इसने डिमांड को ब्रेक करा, कहां इसने तो सिर्फ लिक्विडिटी ली है, डिमांड तो मेन स्ट्रक्चर पॉइंट की डिमांड ये है। जब तक इसको ब्रेक, अगर मान लो ये मार्केट यहीं पे इसको ब्रेक कर देता और रिटेस्ट कर लेता, तब आप यहां पे रिस्क ले सकते थे, बट इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट को किसी को ब्रेक ही नहीं करा, तो आप एंट्री कैसे ले सकते हो, आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बन सकती और बिल्कुल भी जायज नहीं है आपकी एंट्री, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनती है कब, जब आपका स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक हो चुका हो मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अब आपका टारगेट क्या हो सकता है, अब आप टारगेट देख सकते हो कि यार लिक्विडिटी देख लो, लिक्विडिटी देखो। अब आपको क्या पता है कि एक डिमांड यहां पे, इस डिमांड के ऊपर तो लिक्विडिटी है, तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए ना, फर्स्ट टारगेट आपका जो लिक्विडिटी वाला टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए यहां पे, ठीक है, इस लेवल पे। और वो एकदम इजीली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए, तो 1:4 या 1:5 आपको आराम से यहाँ पे भी इजीली देखने को मिल जाएगा। मतलब 5% आप जो भी रिस्क कर रहे हो, आप 1000 रुपए रिस्क कर रहे हो, तो आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज अगर मार्केट यहां पे ब्रेक करके निकलता है, देखो जब मार्केट ब्रेक करने, अगर आप यहां पे होल्ड करना चाहते हो, आप देखते हो यहां पे डिमांड पे आता है मार्केट, डिमांड पे आने के बाद में देखो रुकता नहीं है, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना एसएल शिफ्ट कर सकते हो यहां पे आपने एसएल शिफ्ट कर दिया। जैसे इस डिमांड को ब्रेक करा ना, आपका एसएल यहां पे हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से फ्लिप कैंडल हो गई जिसने मार्केट को नीचे मूव करवाया और डिमांड को ब्रेक करवाया, तो यहां पे अपना एसएल हो जाना चाहिए। और अपना जो लास्ट डिमांड है, अगर देखो यहां पे डिमांड पे आने के बाद में अगर थोड़ा सा मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ डिमांड पे आया, यहाँ पे आते इसने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में जब ये दोबारा रिटेस्ट करना, तो आप समझ जाओ कि यार यहाँ से अपन को निकलना जरूरी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है। मार्केट का जो प्रो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड है, और एक अनमिटिगेटेड डिमांड पे आया, अनमिटिगेटेड जो इसकी मेन डिमांड थी स्ट्रक्चर पॉइंट की, वहां पे आया, और वहां पे आने के बाद में चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, तो ये कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, तो यहाँ पे अपना निकलना जरूरी होता है। और जिस डिमांड पे डायरेक्ट ब्रेक करके निकल रहा है, तो वहां पे जाके आप अपना एसएल शिफ्ट कर दो उस डिमांड का। जैसे मान लो इस डिमांड को ब्रेक करा, तो अपना एसएल कहां होना चाहिए, यहां पे अपना एसएल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सिर्फ ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा और बाकी नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया, तो इसने चेंज ऑफ करेक्टर शो कर दिया नीचे की साइड, तो मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो नीचे की साइड बनना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसी चीज को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब 2 से 3 या 4 या 5 कॉन्फ्लुएंसेस आपकी ट्रेड के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि मान लो, अब कॉन्फ्लुएंसेस के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। अगर आप बोलते हो कॉन्फ्लुएंसेस, तो यार देखो मार्केट ऊपर ट्रेंड, अप ट्रेंड में था, तो यहां पे डाउन जाने के कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो प्रो ट्रेंड है ऊपर है। तो पर यहां पे अपन क्या देखते हैं कि ये डिमांड थी, फ्लिप कैंडल, ये डिमांड को मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में, हल्का सा ब्रेक निकालने के बाद में, अपन यहां पे क्या सोचते हैं कि यहां पे देखो इनएफिशिएंसी है मार्केट में, पहला कॉन्फ्लुएंस ये हो गया। दूसरा, पहला कॉन्फ्लुएंस तो अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, दूसरा कॉन्फ्लुएंस अपना क्या हो गया कि इनएफिशिएंसी है, और तीसरा कॉन्फ्लुएंस अपना क्या हो गया कि यहां पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ये 3 कॉन्फ्लुएंसेस अपने साथ में हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा ट्रेड है, मतलब ये 70 से 80% की प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है। तो आपका 10 से 5% का आपका स्टॉप लॉस है, 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, और उसके हिसाब से आप आराम से 5% का टारगेट गेन कर सकते हो। मतलब आप उसका मतलब ये मान लो कि 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, अगर आप 10 पॉइंट रिस्क कर रहे हो, तो आप 60 पॉइंट आराम से गेन कर जाओगे। इसमें आपका 5% आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको देखनी होती है। कॉन्फ्लुएंसेस देखना बहुत जरूरी है मार्केट में। कॉन्फ्लुएंसेस देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फ्लुएंसेस समझ में आएंगे, और आप वही करोगे जो मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है, ना कि आपका दिमाग जो कह रहा है वो नहीं करना अपन को गाइस, कभी भी नहीं करना। तो मेक श्योर कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट में काम करो, ठीक है। अब देखो अपन कल का सिनेरियो देखते हैं। तो कल का सिनेरियो देखो अब क्या हो सकता है। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट की देखो डिमांड को, अगर 5 मिनट का देखें यहाँ पे, तो 5 मिनट पे यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं थी। 5 मिनट का आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं थी, ये लिक्विडिटी थी, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट एक फ्लिप कैंडल पे आया। अभी देखो ये फ्लिप कैंडल एक हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल क्यों है, अब आप खुद सोचो और आप खुद दिमाग लगाओ। देखो सिंपल सा रीजन इसका ये है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सप्लाई थी मार्केट की, ठीक है, इंपॉर्टेंट सप्लाई थी। सप्लाई के बाद में अब देखो ये, अब अगर अपन चल रहे हैं मार्केट में देख रहे हैं, तो आज के मूवमेंट के हिसाब से ये सप्लाई थी, ये कैंडल, क्योंकि यहां से नीचे मूव आया था, ठीक है।
अब ये इंपॉर्टेंट फ्लिप कैंडल इसलिए होती है गाइस क्योंकि इसने इस सप्लाई को ब्रेक करवाया, मतलब सप्लाई को ब्रेक करवाया तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड है। जो भी मतलब ये मान लो डिमांड और सप्लाई किसी भी चीज को ब्रेक करवाते हैं अपने अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो कि एक डिमांड ने ब्रेक करवा दिया एक सप्लाई को, जैसे इस सप्लाई को ब्रेक करवाया इस डिमांड ने, तो क्या होगा, ये फ्लिप कैंडल हो गई कि मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन देके अगर अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो वहां पे अपन रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पे आया, इसने 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में देखो मार्केट क्या करता है, चेंज ऑफ करेक्टर दिया यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अपना चौक अप की साइड आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में मार्केट दोबारा उस फ्लिप कैंडल पे, जो मैंने आपको बताया कि जिस कैंडल ने प्रीवियस डिमांड को, मतलब जो 1 मिनट की डिमांड थी उसको ब्रेक करवाया, वहां पे से दोबारा मार्केट रिजेक्शन लेता है। ठीक है, अब इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, देखो इसका सिनेरियो ये हो सकता है सिंपल सा कि मार्केट वाले यहाँ पे लिक्विडिटी बना गए। अब कल का सिनेरियो अपन देख सकते हैं, तो देखो कल का सिनेरियो अपन देखा जाए तो देखो मैंने ये वाली डिमांड्स मार्क कर रखी है, तो आप ये वाले एरियाज आप भी मार्क कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं गाइस कल के दिन के लिए। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो डिमांड है 5 मिनट पे आप जाके मार्क कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मान लो मार्केट कल नीचे खुलता थोड़ा सा तो इस चीज को भी अपन लिक्विडिटी मान लेंगे, और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये कैंडल बनती है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, इसको ब्रेक करता है मार्केट वाले, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद में जब रिटेस्ट होता है तो अपना आराम से हायर हाई का टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, अब मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन होता है, नीचे कहाँ, इस वाली डिमांड पे, जो लास्ट इसकी डिमांड है एरिया की वो ये डिमांड है। क्यों, क्योंकि ये जो डिमांड है ना, यहां से मार्केट में स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी नीचे आने का इसका एक और रीजन हो गया कि यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन बिल्ड करवा दी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये डिमांड पे आया, इस डिमांड पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, पहली कैंडल बनाए, पहली कैंडल को ब्रेक कर दे, फिर रिटेस्ट करे, तो अपन आराम से ये जो लिक्विडिटीज यहाँ पे फंसी हुई ना, एक तरीके से लिक्विडिटी में काउंट हो जाएगी, फिर यहाँ तक का अपन टारगेट यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, और फिर यहाँ सप्लाई तक अपन आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, जो लिक्विडिटी का टारगेट इसलिए सेफ माना जाता है क्योंकि वहां तक मार्केट मूव करने की कोशिश करता है। बस आपकी साइड में क्या होनी चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी भी आपकी साइड ही है, इंबैलेंस भी, जैसे मान लो आप नीचे की डाउन साइड की मोमेंटम ट्रेड लेना चाहते हो तो आप में क्या कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी भी डाउन साइड ही है, इनएफिशिएंसी जो लाया कर रही है मार्केट में, जहां पे लोगों को खरीद बेच का मौका नहीं मिला वो भी डाउन साइड ही है, और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन पे जो लोगों ने बाय करा था उनका पैसा भी नीचे फंसा हुआ है। ठीक है, और क्या, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, सडनली इसने क्या करा, जहां से मार्केट ऊपर जा रहा था ना उसको ब्रेक कर दिया। तो ये कॉन्फ्लुएंसेस आपके साथ होना जरूरी होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखने के लिए। तो मेक श्योर गाइस, आप जब भी अगली बार ट्रेड लो ना तो कॉन्फ्लुएंसेस को दिमाग में रख के चलो, अपना अवेयरनेस लाओ उस चीज को, अवेयरनेस लाओगे तो आपको चीजें और समझ में आएगी और मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो मार्केट आया, मार्केट आने के बाद में जैसे मान लो आप सिनेरियोस देख लेते हैं फटाफट। मार्केट मान लो यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे कुछ करता है, तो यहां पे अपन आराम से बाय की ट्रेड बना सकते हैं हायर हाई के लिए। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट का प्रो ट्रेंड ऊपर है और ये फ्लिप कैंडल पे आया है, अगर यहाँ पे फ्लिप कैंडल से रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट नीचे ओपन हो जाता है यहाँ पे डिमांड पे, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के अपन को बाद में चेंज ऑफ करेक्टर देता है, और सिर्फ देखो बहुत सिंपल है यार गाइस, इतना कोई वो नहीं है कि आप इसको बड़ा चढ़ा के बताते हो कि ये वो ऐसे वैसे क्या करें, ये कुछ ही सिंपल नहीं है। यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, बस अपन को बाय करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना, आपके एरिया पे कुछ कर रहा है मार्केट, कुछ भी प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस आपके साथ में, तो आपको ट्रेड लेनी है, कुछ भी नहीं सोचना वहां पे। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखो तीसरा कॉन्फ्लुएंस क्या हो सकता है कि तीसरा कॉन्फ्लुएंस ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर ओपन हो गया, मार्केट यहाँ सप्लाई पे ओपन हो गया। अब यहाँ सप्लाई पे ओपन होने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, या तो ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो आपको वही रिटेस्ट पे ट्रेड लेनी है और फिर उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, क्योंकि देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ नहीं पता 100%। और ये मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में अपन को नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो अपन आराम से देखो, अपन आराम से कहां तक इसको ट्रेल कर सकते हैं, इस वाली ट्रेड को अपन आराम से यहां तक ट्रेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां तक अपनी ट्रेंड लाइन की पूरी लिक्विडिटी फंसी हुई है, मार्केट ने यहां तक की लिक्विडिटी ली, तो एक तरीके से ये सप्लाई का रिटेस्ट हो जाएगा, सप्लाई का रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा और अपन नीचे तक आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं और अपन आराम से वहां तक का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये 2-3 सिनेरियोस देखने को मिलते हैं। सो गाइस, आप है ना बस कॉन्फ्लुएंसेस को देखो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की कोशिश करो, उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेडिंग में सुधार आएगा। और मेक श्योर गाइस कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहां पे मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और देखते रह सकते हो अपने वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक्स, लिमिटलेस ट्रेडर।